ध्रुव जोर से चिल्लाया लेकिन स्वाति ने स्पीड कम नहीं की। अबे ओ हेलो! और एकदम से उसके बगल से कार निकाल के तेजी से ले गई। ध्रुव को लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई। What the hell स्वाति? साला बच गए। थोड़ा और पास से निकलते तो हो गया था मेरा। ध्रुव ने महसूस किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर मोबाइल में टाइम चेक किया। मारा गया स्वाति के चक्कर में। क्या करूं, ऑटो भी नहीं दिख रहा। अपनी कार से चला जाता हूं। ध्रुव तेजी से चलते हुए वापस अपने घर पहुंचा। उसने अंदर जाके दीवार पे टंगे की होल्डर से कार की चाबी निकाली और फिर जल्दी से बाहर जाने लगा। उसके पापा जो सोफे पे बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, उनकी नजर ध्रुव पे गई। अरे तुम वापस आ गए? ऑफिस की छुट्टी है क्या? पापा अभी ऑफिस पहुंचा ही कहाँ, कार ले जा रहा हूँ। तुम्हारा तो दोस्त आने वाला था। नहीं, वो नहीं आया। ध्रुव तेजी से बाहर निकला और कार स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे घर में उसकी माँ उसके पापा के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आई। सठिया गया है तुम्हारा लड़का। पहली बार मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बताओ, वैष्णो देवी के दर्शन करके आया और हमारे लिए प्रसाद तक नहीं लाया। क्या? प्रसाद भी नहीं लाया? एक और जहाँ ध्रुव के मम्मी पापा को उसकी हरकतें अजीब लग रही थी, दूसरी ओर स्वाति को कार चलाते हुए बार बार ध्रुव का चिल्लाना याद आ रहा था। वो हंसे जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो अपने ऑफिस पुष्पा मसाले प्राइवेट लिमिटेड की बिल्डिंग में पहुंची। जैसे ही वो अपने ऑफिस में दाखिल हुई, लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया। कुछ ने सिर्फ हाय कहा, कुछ लोगों ने तंज भरी हंसी से देखा, तो कुछ ने उसके पास आके सवाल करने शुरू कर दिए। हे स्वाति, कैसी है तू? फाइन। सॉरी यार, तुम्हारी शादी का सुना, बहुत सैड फील हुआ। कैसे हो गए ये सब यार? ब्रेकअप क्यों हुआ? कुछ डिमांड रखी थी क्या लड़के वालों ने? आजकल के लड़के बड़े हरामी होते हैं। साला शादी के मंडप से पलट गया। तुमने केस क्यों नहीं ठोका उस पे? अंदर करवा देती। वैसे स्वाति, हमारी कंपनी के मसाले की तरह तुम्हारी जिंदगी भी चटपटी हो गई है। आसपास खड़े कुछ लोग मुंह छुपाकर हंस रहे थे। स्वाति उन सब को देख रही थी। फिर उसने अपना बैग एक चेयर पर रखा और वहीं रखी एक डेस्क पर खड़ी हो गई। अटेंशन प्लीज भाइयों और बहनों, यहाँ देखो। मुझे मालूम था कि मेरे ऑफिस में आते ही तुम लोगों का गॉसिप, सवाल सब स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर इस ऑफिस में दोबारा किसी ने मेरी शादी की बात की, सॉरी जो शादी हुई नहीं है उसकी बात की, तो मैं एक चुड़ैल बन के तुम सबका मुंह नोच डालूंगी। तुम सबको अगर मेरे बारे में मसालेदार बातें करनी है तो मेरे पीठ पीछे ही करना। आई सीरियसली डोंट गिव अ फक। लेकिन यहाँ ऑफिस में मुझसे सिर्फ काम की बातें की जाएंगी, समझ आए? कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ पे सवाल नहीं उठाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई सेड, इज दैट क्लियर? स्वाति डेस्क से नीचे उतरी, चेयर से अपना बैग उठाया और सीधे अपने कैबिन में चली गई। दूसरी ओर ध्रुव जब ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। उसके बॉस की उम्र लगभग 50 साल के करीब, हाइट 5 फीट 2 इंच, रंग भूरा और वजनदार शरीर। चेयर पे बैठे हुए उसका सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। ध्रुव कैबिन के अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो। थैंक यू सर। तो शादी तो तुमने तोड़ दी और रीजन बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। मुझे बस इतना जानना है कि तुम ठीक हो, काम पर आओगे ना? या आई एम फाइन सर। तभी ध्रुव को संस्कृति का कॉल आया, लेकिन उसने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। संस्कृति का फिर से कॉल आया, लेकिन ध्रुव ने फिर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम फोन को साइलेंट क्यों नहीं कर देते? कर दिया सर, कर दिया। जरूर ग्वालियर वाली का होगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कहानी सबको पता है। थैंक यू सर। ध्रुव, शादी तो निपट गई, मतलब अभी दोबारा शादी का तो कुछ नहीं सोच रहे ना? नो सर, बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ काम पे फोकस करना है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। ऑफिस आज आधा घंटा लेट आए हो। सॉरी सर, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। आई हैव नेवर कम लेट। इन फैक्ट हिंदी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे हिंदी में बात करना पसंद है। हमारे कस्टमर्स भी ज्यादातर हिंदी में ही बोलते हैं। जी सर। तुमने तो मोबाइल साइलेंट पे कर दिया था ना? सर किया तो था, लगता है हुआ नहीं। फिर से कर देता हूँ। इस महीने तुम्हें टारगेट्स अचीव करने ही होंगे ध्रुव। और पेमेंट्स का भी देखो। वो तुम्हारी जिससे शादी हो रही थी। कौन? स्वाति? हाँ वही। उसके फादर की कार भी तो फाइनेंस की थी ना? उनकी किस्त नहीं आई है 2 महीने से। एग्जीक्यूटिव के साथ जाओ और बात करो। ओके सर, आज ही मिल लेता हूँ उनसे।
तुम्हारे टारगेट्स की लिस्ट मेल कर दी है। प्लानिंग करके बताओ कैसे अचीव करोगे। ओके सर। संस्कृति को भी अभी फोन करना था। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आई एम इन द ऑफिस संस्कृति। ओह सॉरी, मुझे लगा तुम घर पे होगे, आज भी छुट्टी ली होगी। मन तो था, लेकिन घर पे पापा अपनी बातों से मेरा दिमाग खराब कर देते, इसलिए सोचा ऑफिस ही ज्वाइन करना बेटर है। तुम्हें मालूम है स्वाति ने मेरे साथ आज क्या किया? मुझे कैसे पता होगा ध्रुव, मैं तो ग्वालियर में हूँ ना। तुम्हें बिलीव नहीं होगा संस्कृति, आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकला। और ध्रुव ने संस्कृति को सुबह का पूरा किस्सा सुनाया। संस्कृति ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर वो धीरे से बोली, आई थिंक ध्रुव वो अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वो शायद तुमसे इरिटेट हो रही है, उसको थोड़ा टाइम दो। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आई थिंक यू आर राइट, मुझे अभी इससे दूर ही रहना चाहिए। तभी ध्रुव का बॉस वहां से गुजरा। उसकी नजर ध्रुव पर गई। उसे देखते ही ध्रुव ने जल्दी से बात बदल ली। यस सर, आई थिंक ये पेमेंट आपको इसी वीक कर देना चाहिए, वरना हमारे एग्जीक्यूटिव आपके घर पहुंच जाएंगे। क्या? कौन सी पेमेंट? कौन एग्जीक्यूटिव? अच्छा आई कॉल यू लेटर। हाँ ओके बाय। इतना कह के ध्रुव ने फोन रख दिया और लैपटॉप पर काम करने लगा। बॉस उसको गुस्से से घूरता हुआ आगे बढ़ गया। जहां ध्रुव ने इंदौर पहुंच के ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, वहीं अंकुश दिल्ली पहुंच के घर पर आराम कर रहा था। वो अपने रूम में बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल पे कुछ चेक कर रहा था। तभी उसे स्वाति का ख्याल आया। ऑफिस गई होगी या नहीं? लेट मी कॉल हर। हाँ स्वाति, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम कैसे हो? कब पहुंचे दिल्ली? ट्रेन में नींद तो आ गई थी ना, तुम सोए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे वेट, इतने सारे सवाल एक साथ? ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर फायरिंग कर रही हो बेबी। फायरिंग करती तो घायल हो जाते। मैंने तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए बाबा। नो 4 क्वेश्चंस। सॉरी, मैं तुम्हें कॉल करना ही भूल गई। सुबह कॉल करने वाली थी बट इट्स ओके स्वाति, मैंने तुम्हें कॉल किया है, तुमने मुझे कॉल किया। इट्स द सेम थिंग बेबी। वैसे डिड यू जॉइन ऑफिस? हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ एंड यू वोंट बिलीव इट, मैंने आज सबकी छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी? कैसे? आज सुबह जब मैं ऑफिस आई सबने मुझे घेर लिया। और स्वाति ने अंकुश को सारी बातें बताई कि किस तरह उसने पूरे ऑफिस को धमकाया। ये तो कमाल कर दिया स्वाति बेबी, अब कोई तुम्हारे सामने गॉसिप करने का डेयर भी नहीं करेगा। टू गुड बेबी। थैंक्स, ये सब तुम्हारी एडवाइस का नतीजा है। नो, तुम्हें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। यू आर गुड इनफ ऑन योर ओन एज इज। चलो ये तो हुई मेरी बात। व्हाट अबाउट यू? तुम कब से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? ओह सॉरी, आई फॉरगॉट, तुम तो अपने मर्जी से काम करते हो। यू हैव योर ओन बिजनेस। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस वालों के भी वर्किंग आवर्स होते हैं। कल से जाऊंगा शॉप पर। ओके। कल तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। खाने की कितनी वैरायटी थी वहाँ पर। टू मेनी ऑप्शंस स्वाति बेबी। थैंक यू फॉर द टेस्टी फूड। तुम्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए था, मैं तुम्हें एक एक करके सारी अच्छी जगहों पर ले जाती। सुबह से शाम तक हम खाते ही रहते। फिर तो इंदौर का प्लान जल्दी बनाना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम पहले दिल्ली आओगी। ओह मेरा अभी दिल्ली आना थोड़ा मुश्किल है अंकुश, ऑलरेडी बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। तो 2-4 दिन की छुट्टियां ले लो। व्हाट्स द बिग डील? ऐसा नहीं होता जॉब में, छुट्टियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ओह, यू नो दैट्स व्हाई आई लाइक डूइंग बिजनेस। छुट्टी वुट्टी कोई टेंशन ही नहीं होती, सब इजीली मैनेज हो जाता है। ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। यू डोंट हैव टू स्ट्रेन योर ब्रेन बेबी। अच्छा ऐसी बात है तो ले लो छुट्टी, आ जाओ इंदौर। ओह यू गॉट मी देयर। अरे नो आई एम किडिंग, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अभी तो गए हो, काम पर फोकस करो। चलो आई विल गेट बैक टू वर्क नाउ, आई विल कैच अप विद यू लेटर। श्योर, सी यू सून, बाय बेबी। अंकुश ने फोन रखा और बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। उसके पापा उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अंकुश उनके सामने बैठ गया। पापा, आई हैव एन आइडिया। हाँ बोलो। मैंने इंदौर में देखा है पापा कि वहाँ के नमकीन बहुत पॉपुलर हैं, लोग बहुत शौक से खाते हैं। क्यों ना हम भी अपनी शॉप में ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इंदौर का नमकीन बेचना शुरू करें? गुड आइडिया, बोलो कब से शुरू करना है? पहले इंदौर जाना पड़ेगा, आइटम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन से नमकीन कस्टमर्स को सूट करेंगे। ठीक है, तो चले जाना 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने बाद? बहुत लेट हो जाएगा पापा। आप मार्केट कंडीशन अच्छी तरह से जानते हैं। इट्स चेंजिंग एवरी डे। तुमसे ज्यादा मुझे समझ है मार्केट की। जो काम चल रहा है उसको छोड़ दें क्या? हाँ तो ठीक है, मैं 15-20 दिन बाद चला जाऊंगा। ओके? नो इट्स नॉट ओके, अभी तुम्हारी यहाँ जरूरत है। पापा का जवाब सुन के अंकुश थोड़ा निराश हो गया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। वहां इंदौर में शाम के समय ध्रुव और उसकी कंपनी का एग्जीक्यूटिव स्वाति के घर पहुंचे। दोनों गेट के सामने खड़े थे।
ध्रुव अंदर जाने से डर रहा था। सर चले अंदर, कार तो खड़ी है, घर में ही होंगे। साला इसके सामने मेरी इंसल्ट कर दी तो सारे ऑफिस वाले हंसेंगे। एक काम करो अनुराग, तुम घर जाओ, ये मेरे पड़ोसी हैं तो टाइम लगेगा बातों में, तुम बेकार में ही लेट हो जाओगे। नहीं सर, इट्स ओके। अरे बोला ना, मैं देख लूंगा पेमेंट को, तुम घर जाओ और अपनी वाइफ को दो। अबे टाइम तो जाके। थैंक यू सर। एग्जीक्यूटिव खुशी खुशी वहां से चला गया। ध्रुव ने डरते हुए स्वाति के घर का गेट खोला और दरवाजे पे पहुंच के घंटी बजाई। कौन है यार? ओ संस्कृति। यार ये भी ना हमेशा गलत टाइम पे कॉल करती है। हाय संस्कृति, वो मैं स्वाति के हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। ओके बाय। संस्कृति ने थोड़े गुस्से में फोन रख दिया। उसके दिमाग में हलचल शुरू हो गई। जब भी कॉल करो स्वाति स्वाति स्वाति, कभी स्वाति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कभी वैसा कर दिया, अभी भी उसके घर पर है, 2 मिनट बात तो कर सकता था। इसने मुझे बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड। राइट, इसने मुझे एक्चुअली टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर रखा है। फाइन ध्रुव, अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाली, देखती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है भी या नहीं।